बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान तिहाम आज़म। नाज़रीन, पंजाब में एक नई फ़ोर्स बना दी गई है जिसका नाम है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा। इसके एम्बिट में तकरीबन 5 स्केजुअल लॉज आते हैं जिसमें 2 बड़े लॉज हैं। एक है इंक्रोचमेंट और दूसरा है प्राइस कंट्रोल। प्राइस कंट्रोल की अगर हम बात करें तो पीरा काफ़ी मुतहरिक नज़र आता है शहर में, और इन्होंने तहैया किया हुआ है कि जो एक्चुअल मार्केट के रेट्स हैं जो तय किए जाते हैं कमेटियों की तरफ से, उन्हीं रेट्स पर आवाम को चीज़ें मिले। आज के प्रोग्राम में कार्रवाइयाँ देखेंगे कि किस तरह रेट्स की जाती हैं, क्या कार्रवाइयाँ हैं, और अगर कोई लोग इन कानून पर अमल नहीं करते तो उनके खिलाफ किस तरह के जुर्माने किए जाते हैं। इसी के साथ साथ इंक्रोचमेंट के हवाले से भी पीरा काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रहा है। रेडीबान हजरात को जगह मुख्तस कर दी गई है और पूरे शहर में अब किसी और को कहीं और रेडी लगाने की इजाज़त नहीं है। इसी के साथ साथ जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, यानी कि अब जो दुकान के बाहर बड़े बड़े इन्होंने शटर्स लगाए होते थे या बैनर्स लगाए होते थे, वो भी तोड़े जा रहे हैं और रेडियो को भी जब्त किया जा रहा है। तो आज के प्रोग्राम में आपको सारी कार्रवाइयाँ दिखाएंगे कि पीरा किस तरह काम करता है और इसके साथ जो लिंक्ड इदारे हैं वो किस तरह इनकी मदद करें। तो हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ रहिएगा जी। तो नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हम पीरा के साथ कर रहे हैं। हमने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि आज का प्रोग्राम हमारा वीट के हवाले से होगा। हमने देखा है कि सरकारी तौर पर वीट की इस वक्त 20 किलो की तकरीबन 1800 के करीब की निर्ख तय किए गए हैं, लेकिन मार्केट में हमें इससे ज़्यादा कीमतें मिल रही हैं जिसकी वजह से आम सार्फिन काफ़ी ज़्यादा तंग नजर आते हैं। हमें जो रोटी है उसकी तकरीबन कीमत जो तय की गई है वो 15 रुपये तय की गई है, लेकिन रोटी इस वक्त 20 रुपये के कहीं पर 20 रुपये मिल रही है, कहीं पर 25 रुपये मिल रही है। तो इसको कंट्रोल करने की जिम्मेदारी नया इदारा बनाया गया है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी पीरा, जिसको हम कह रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी है। आज के प्रोग्राम में हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर अली सजावल सर हमारे साथ होंगे। उनसे हम देखेंगे कि किस किस जगह पर प्रेमिसेस पे जाएंगे, वो किस तरह की कार्रवाई की जाएगी और इसके रोकथाम के लिए पंजाब हुकूमत क्या क्या इकदाम उठा रही है। इस वक्त हमारे साथ अली सजावल सर मौजूद हैं, उनसे ज़रा समझ लेते हैं कि आज के प्रोग्राम में हमारा लाएमल क्या होगा, किस किस जगह पर जाएंगे और किस तरह इन्फोर्स किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जनाब, मैं चाहूँगा कि आप आज का पूरा हमें लाएमल ज़रा समझा दें कि पीरा किस तरह जाता है, रेट किस तरह की जाती है और इसके एम्बिट में कितनी चीज़ें आ रही हैं। हमने देखा कि इंक्रोचमेंट के हवाले से तो कार्रवाइयाँ की जा रही थी। 5 स्केड्यूल लॉस का कहा जाता था जिसमें प्राइस कंट्रोल भी एक लॉ है पड़ा, उसको भी कंट्रोल करना पीरा की जिम्मेदारी है। तो ज़रा तफसीलन समझाइएगा जी, जो हमारा इदारा है पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसका मेन जो विज़न है सिटीजन्स के लिए आसानी पैदा करना है। ठीक है। तो हम इन्फोर्समेंट करवा रहे हैं डिफरेंट शेड्यूल लॉज की। उसमें हमारे पास प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटीज़ एक्ट है 2024, उसकी हम इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। उसकी इम्प्लीमेंटेशन करवाने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। एक तो हम डिफरेंट जो फैक्ट्रीज़ वगैरह होती हैं, कंपनीज़ वगैरह होती हैं जहाँ से एसेंशियल कमोडिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, उनकी प्राइस वगैरह चेक करते हैं और देखते हैं कि एक जो प्रॉपर प्रॉफिट होता है उसके बाद जो सेल्समैन है B2C बिज़नेस टू कंज्यूमर जो सेल की जा रही है, उसका प्रॉफिट के बाद किसी से प्रॉफिटियरिंग तो नहीं की जा रही कंज्यूमर से। अगर कहीं पर प्रॉफिटियरिंग की जा रही है तो हम उनको वार्निंग देते हैं। वार्निंग के अलावा हम उनके ऊपर फ़ाइन करते हैं। जो हम फ़ाइन करते हैं वो हमारी स्पेसिफ़िक पीरा ऐप है, डिजिटल फ़ाइन होता है, PSID जनरेट किया जाता है और वो किसी भी मोबाइल बैंकिंग से उस फ़ाइन को पे करते हैं। अच्छा, अब इसमें ये बताइएगा कि प्रॉफिटियरिंग तो आप रोक रहे हैं, इसमें प्राइस कंट्रोल जो मजिस्ट्रेट्स हैं उनका कितना अमल दखल है, क्योंकि आप लोग तो फिर उनकी डोमेन में भी इंक्रोच कर रहे हैं, वो भी लोग भी तो काम कर रहे हैं। जी, पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से मैं इन्फोर्समेंट ऑफिसर कम प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट काम कर रहा हूँ। हमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की तरफ से प्राइस मजिस्ट्रेट के इख्तियारात मिल गए थे अक्टूबर 2024 से 2025 आई एम सॉरी। तो तब से हम प्राइस कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। 49 किस्म की एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं जिसके अंदर आटा, घी, चीनी, चावल, ऑल काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, ऑल काइंड्स ऑफ फ्रूट्स, ऑल काइंड्स ऑफ फ़िश, ये कई सारी चीज़ें होती हैं जिनका हम प्रॉफिट जो होता है, हमारी जो एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमेटी होती है वहाँ से एक स्पेसिफिक रेट लिस्ट आती है, उसके मुताबिक ही उस रेट की इम्प्लीमेंटेशन करवाई जाती है। अगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है तो फिर हम उस एरिया पर, उस शॉपकीपर पर, उस कंपनी पर रेड करते हैं और उनके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होती है हम वो करते हैं, वो की जाती है। आज का ज़रा हमें लाइबल बताइएगा कि आज के प्रोग्राम में हम लोग किस कमोडिटी को देखने जा रहे हैं और किस तरह की कार्रवाई होगी। जी, आज हमारा मेन फोकस है आटे पर, क्योंकि हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी कुछ आटे की सप्लाई में प्रॉब्लम है। हमने 3-4 दिन लास्ट वीक से हम काम कर रहे हैं और हमने आटे की जो सप्लाई है प्रॉपर पूरे मुल्तान में कंप्लीट करवा दी है। बट फिर भी टाइम टू टाइम हमारी बीट्स हैं, हम उन बीट्स में जाकर चेक करते हैं। अगर कहीं पर आटे की सप्लाई की कोई प्रॉब्लम है वहाँ पर उसको हम मैनेज करवाते हैं। और अगर फिर कोई दुकानदार हजरात प्रॉफिटियरिंग कर रहे हैं स्पेसिफिकली आटे पर,
हम उनको फ़ाइन वगैरह करते हैं। फाइन वगैरह करते हैं। आज नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा, हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह पीरा जो है वो कार्रवाई कर रहा है। इस वक्त हम जिस रोड पे मौजूद हैं यहाँ पर कुछ शॉप्स मौजूद हैं, वहाँ पर हम रेड करते हैं, तो हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन अगर आप मेरे बिल्कुल अकब में देखें तो एक इस वक्त आटे के गोदाम में पीरा फोर्स ने रेड किया है। यहाँ पर अब चेकिंग की जाएगी कि कितने रेट पर आटा फ़रोख्त हो रहा है। हम कोशिश करेंगे कि आम आवाम को भी मौक़िफ़ लें। अक्सर औक़ात ऐसा भी होता है कि टीम्स को देखकर रेट से कम कर दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमें सजावत साहब ने बताया कि उनके पास इंफॉर्मेशन थी कि कुछ ना कुछ मसाइल आ रहे हैं। यहाँ पर अब उनसे बात करते हैं कि क्या चेकिंग की जा रही है और क्या रेट्स हैं। जनाब ये इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि क्या आपके पास इंफॉर्मेशन थी इस जगह के हवाले से, क्या रेट्स ज़्यादा दिए जा रहे हैं या यहाँ पर स्टॉकिंग की जा रही है? जी, हम जो ये हमारी मेन हॉटस्पॉट बीट है चौक कुम्हारा, तो हम अपने बीट्स में रूटीन इंस्पेक्शंस रूटीन करते हैं। इंस्पेक्शन ये है हमारी एक रूटीन इंस्पेक्शन है। ठीक है। तो इस शॉप की हम एक रूटीन इंस्पेक्शन करेंगे। इसमें हम इनके पास जो पंजाब फूड अथॉरिटी का लाइसेंस वो चेक करते हैं, क्योंकि उस पर कुछ स्पेसिफिक क्रेडेंशियल्स होती ठीक है। हैं जो हमने अपने ऐप में इनपुट करनी होती है। दूसरा ये हम इनके पास चेक करेंगे सरकारी आटा अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो क्या इन्होंने उसको प्रॉपर डिस्प्ले किया हुआ है, ठीक है। और डिस्प्ले करने के बाद उस जो स्पेसिफिक रेट लिस्ट है, ब्रोशर है, वो इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है कि नहीं किया हुआ है। ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी। जनाब ये बताएं आपके पास सरकारी आटा अवेलेबल है? बाहर पड़ा हुआ है, इसका डिस्प्ले भी है। कितना आपके पास स्टॉक अभी तक है अवेलेबल? कल आया था 30 छोटा और 10 मेरे ख्याल बड़ा आया था। एक 10 किलो वाला होता है, एक 20 किलो वाला होता है। 10 किलो वाला आप क्या रेट पर सेल कर रहे हैं? 5 वो लिखा हुआ भी है बाहर, इस पे बहुत बड़ा बैनर लगाया हुआ, अगर चले तो मैं दिखा देता हूँ आपको। और 20 किलो वाला वो 1810। 1810। आ जाए। अच्छा, अपना आईडी कार्ड साथ लीजिएगा, मैंने रूटीन इंस्पेक्शन भी करनी है आपको। अच्छा मैं दिखा देता हूँ, आ जाए। जी नाज़रीन अब इनको जो है वो दिखाया जा रहा है कि कहाँ पर आटे का डिस्प्ले है। जैसे ही हमने एंटर हुए थे वहाँ पर कुछ आटा स्टॉक किया हुआ था, कुछ आटे के थैले नज़र आ रहे थे। यहाँ पर डिफरेंट दीगर ब्रांड्स के आटे भी मौजूद हैं, लेकिन जो सरकारी आटे की बात की जा रही है वो भी यहाँ पर मौजूद है। और बिल्कुल जैसे उन्होंने कहा कि डिस्प्ले में होना चाहिए और उसका रेट भी लिखा होना चाहिए। ये आप अगर देख सकें नाज़रीन, यहाँ पर ये रेट लिस्ट भी मेंशन की गई है। 10 किलो का आटा तकरीबन 905 रुपये के हिसाब से मिल रहा है और 20 किलो का आटा 1810 रुपये का मिल रहा है। यहाँ पर ये स्टॉक भी मौजूद है जो जिसकी बात की जा रही थी कि जिस तरह डिस्प्ले होना चाहिए। जी अली सजावल साहब बताइएगा, मुतमईन हैं आप यहाँ पर जो स्टॉक रखा गया? जी जी, हम इस स्टॉक से मुतमईन हैं। जब इनका स्टॉक ख़त्म होता है ये इन्फॉर्म भी कर देते हैं, और इनको स्पेसिफिक स्टॉक जो ये अमाउंट बताते हैं वो इनको प्रोवाइड भी किया जाता है। अब काइंडली अच्छा अब मुझे यहाँ पर ज़रा ये बताइएगा कि यहाँ पर क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स के आटा पड़े हुए हैं, तो अब जो इम्पोर्टेड आटा है वो इस कीमत पे नहीं बेच सकते जो यहाँ का लोकल आटा है, तो उसके बारे में ज़रा बताइएगा कि उसमें थोड़ी सी फ़र्क करने की इनकी इजाज़त है? जी, जो इम्पोर्टेड आटा होता है उसका स्पेसिफिक प्राइस होता है, उस प्राइस के बाद वो सेल किया जाता है। उसमें भी हम चेक करते हैं, अगर वहाँ पर इन्होंने प्रॉफिटियरिंग की हुई है तो हम उसके ऊपर भी इनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। जो हम आटा प्रोवाइड कर रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से, उसके अंदर किसी भी किस्म की प्रॉफिटियरिंग किसी भी शॉपकीपर को अलाउड नहीं है। अच्छा यहाँ पर जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि ये तो चलें एक रिटेल की शॉप है, यहाँ पर बहुत छोटे मार्जिन में पड़ा होगा, ये लोग ना उस तरह स्टॉक कर सकते हैं। जो बड़े गोदाम है उसके ऊपर भी आप लोग चेकिंग करते हैं रूटीन वाइज? जी जी, बड़े गोदाम जो हमारे हॉटस्पॉट इनमें बीट्स में आते हैं, और वैसे भी मूवमेंट करते हुए, पेट्रोलिंग करते हुए जो भी गोदाम वगैरह आते हैं हम उन्हें चेक करते हैं। हमने तकरीबन 24 बड़े गोदाम को चेक किया पिछले 3 दिनों में, और जो छोटी शॉप्स हैं ऑलमोस्ट 300 प्लस शॉप्स को हमने 3 दिनों में चेक किया है आटे के लिहाज से। जी नाज़रीन अब इनकी जो रूटीन चेकअप है वो किया, अब रूटीन जो इंस्पेक्शन है वो की जा रही है। यहाँ पर जो आईडी कार्ड उनका मांगे गए और डिजिटली उनकी की जा रही है। यहाँ पर उनकी एक ऐप है जिसके तहत इनके क्रेडेंशियल्स डाले जाएंगे और वहाँ पर उनकी चेकिंग की जाएगी। बस ऐसे ही अली सजावल साहब? जी ऐसे ही। जी नाज़रीन मजीद भी आपको कार्रवाई दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी तो नाज़रीन यहाँ पर अब इंस्पेक्शन मुकम्मल कर ली गई है। अली सजावल साहब हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि वो जो ऐप में क्रेडेंशियल्स डाले गए थे उसकी वो क्यों डालना ज़रूरी है, और इन्होंने कोई पिक्चर लेके भी अपलोड की वहाँ पर जो आटा मौजूद था उसके बारे में भी पूछ रहे थे। जी अली सजावल साहब बताइएगा कि आपने पिक्चर ली, उसके बाद ऐप आपकी बनी हुई है, उसके ऊपर आपने उनके शनाख्ती कार्ड के क्रेडेंशियल्स डाले, वो लाजमी क्यों है? जी, हमारी जो ऐप है इसके अंदर 3-4 डिटेल्स होती हैं, शॉप नेम, शॉपकीपर नेम, शॉपकीपर का आईडी कार्ड, उसका मोबाइल नंबर, और जो हमारी जो शॉप है उसकी पिक्चर, बिज़नेस जो रन किया जा रहा है उसकी पिक्चर, स्टॉक अवेलेबल है उसकी पिक्चर, ये हमारे पास डिजिटली अपलोड होते हैं। फिर इसकी टोटल डिटेल्स हमारे डीसी साहब के पास जाती हैं, उससे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है तमाम मजिस्ट्रेट्स की तरफ से भी, स्पेसिफिकली पीरा की तरफ से, कि कितना स्टॉक हमारे मार्केट में अवेलेबल है। जी नाज़रीन मज़ीद भी आपको दुकानें दिखाते हैं जहाँ पर इंस्पेक्शन की जा रही है, ख़ास तौर पर बीट के हवाले से, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम
बैक नाजरीन, आज के प्रोग्राम में हम आपको दिखा रहे हैं कि पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी किस तरह रेट्स को मेंटेन कर रही है और किस तरह की उनकी चेकिंग होती है। इस वक्त हम एक और प्रेमिसेस पर पहुंचे हैं यहाँ पर पीरा के साथ, और यहाँ पर अब रूटीन की जो उनकी चेकिंग है वो की जा रही है प्राइस कंट्रोल के हवाले से। अली सदावा साहब, यहाँ पर बताइएगा कि आज वीट के हवाले से आप कर रहे हैं, लेकिन किराना स्टोर पर दीगर भी चीज़ें मौजूद होती हैं, उनकी भी एक सरकारी रेट इस लगाई जाती है, तो उनके चीज़ों की जो चेकिंग है, निर्ख है, वो भी आपकी जिम्मेदारी है, वो भी आपके अंडर आती है? जी, मैंने पहले भी आपसे अर्ज़ किया है, 49 किस्म की एसेंशियल कमोडिटीज़ होती हैं जो हमारे करियाना शॉप पर अवेलेबल हैं, हम उनको चेक करते हैं। एक हमारा होता है डीसी काउंटर। डीसी काउंटर पर जो चीज़ें मेंशन की जाती हैं, अगर वो चीज़ शॉप पर अवेलेबल नहीं है तो भी उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जा सकती है। वो जो डीसी काउंटर में चीज़ें होती हैं वो प्राइस कंट्रोल एंड कमोडिटी मैनेजमेंट एक्ट के मुताबिक, उस प्राइस लिस्ट के मुताबिक ही ये सेल कर रहे हों, और वो चीज़ें यहाँ पर मौजूद होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अक्सर औकात ये आता है कि लोग ये कहते हैं कि मार्केट्स है वो फ्लक्चुएट करते हैं रेट, ये जो रेट लिस्ट बनाई जाती है वो उसमें ही कोई सिकम है जिसकी वजह से हम चीज़ें उस रेट में मुहैया नहीं कर सकते। हमारी मजबूरी, आप जाके जो पीछे मार्केट से चीज़ें मिल रही हैं उसको जाके देखें। ख़ास तौर पर फल और सब्जियों में ये बड़ा मसला आता है कि मार्केट बार बार फ्लक्चुएट कर रही होती है और बड़ा गैप आता है जो ऑफिशियल रेट्स होते हैं और मार्केट के रेट्स में। फ्लक्चुएशन की बुनियाद पर अगर कोई ऐसी चीज़ें होती हैं जिनमें डेफिनेटली रेट ने फ्लक्चुएट करना होता है, 5-10 रुपए का डिफरेंस डेली बेस पर आ रहा होता है, फॉर एग्जांपल चिकन पर आता है, तो हम उसका रेट उसी के मुताबिक मुख्तस करते हैं और उसको इम्पोज करवाते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। अगर फ्लक्चुएशन के फ़वाइद हासिल करके कोई शख्स मज़ीद रेट बढ़ा देता है तो फिर हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। अब यहाँ पर बताइएगा कि जैसे आपने बताया था कि डिस्प्ले होना चाहिए आटा, यहाँ पर बज़ाहिर उस तरह का नहीं नज़र आ रहा कि सरकारी आटा जो है वो डिस्प्ले पे हो, वो बताइएगा। और दूसरा, इसके खिलाफ फिर अब किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? जी, मैंने इनसे अभी वही अर्ज़ किया है कि आपके पास सरकारी आटा अवेलेबल है, आया कि अवेलेबल है तो उसका स्टॉक मुझे काइंडली चेक करवाएं। जी जनाब, सरकारी आटा मौजूद है आपके पास? नहीं, वो सरकारी आटा मौजूद नहीं है उनके पास। जी, सरकारी आटा आपके पास किस लिए मौजूद नहीं है? 3 साल पहले 3 साल पहले की बात है, 20 सेले देते थे, 40 सेले की वसूली लेते थे हमसे, हमने इसलिए बंद करवा दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी जो करंटली है आप हमारी जो पॉलिसी है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। जी, कोई वर्जी हम दिंदे सर, कानून नहीं दिंदे आटा। नहीं, पॉलिसी ये है, जब आपके पास एक करियाना शॉप है, एसेंशियल कमोडिटीज़ आपके पास हैं, वो तमाम की तमाम कमोडिटीज़ आपके पास होनी चाहिए, तो उसके मुताबिक एग्जैक्टली आप मंगवाएंगे। अभी करंटली मुझे अपना आईडी कार्ड दीजिएगा। नाज़रीन, यहाँ पर जो सरकारी आटा है वो मौजूद नहीं है, और ये मेरे लिए भी एक चीज़ नई मैंने आज पता चली कि जितनी भी करियाना स्टोर है वहाँ पर सरकारी आटा मौजूद होना लाजमी है। ये करियाना स्टोर ओनर के ऊपर नहीं है कि वो आटा रखता है या नहीं रखता, बल्कि उसके ऊपर फ़र्ज़ है कि वो सरकारी आटा रखेगा ताकि आम आवाम को एक्चुअल रेट्स पे आटा मिल सके। यहाँ पर हमारे साथ कुछ एक शहरी मौजूद हैं, वो भी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, तो उनका मौक़िफ़ भी इस हवाले से ले लेते हैं। जी जनाब। मैं इन सरकारी अदारों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ जो इन दुकानदारों को चेक कर रहे हैं, रेडी वालों को चेक कर रहे हैं। आधी सरकारी रोडों पर इन लोगों ने अपनी दुकानों को फैलाया हुआ है, अवाम मसाइल का शिकार हैं, और यही दुकानदार, यही शॉपकीपर अपनी दुकानों का किराया पे कर रहे हैं और फिर उसके अलावा अपने घरों को चला रहे हैं, थाना पुलिस के अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं, टैक्स पे नहीं कर रहे हैं सरकार का। मैं इस हुकूमत से ये मुतालबा करता हूँ, हर शॉपकीपर से उसका टैक्स लिया जाए, उसको टैक्स के दायरे में लाया जाए, और दुकानें जिसने आगे बढ़ाई हुई हैं उनकी रेडियों को, उनकी चीज़ों को जब्त कर लिया जाए। मैं मौजूदा हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज साहिबा का हम बहुत मशकूर हैं, उन लोगों ने ये इक़दाम उठाया है। हम बहुत मशकूर हैं जी, उन लोगों ने ये इक़दाम उठाए हैं। शहरी बहुत खुश नज़र आ रहे हैं कि एक्चुअल रेट्स में हमें चीज़ें मिल रही हैं। वो जो अक्सर हम शहरियों का गिला होता है, आम शहरियों का, कि हमें एक्चुअल रेट्स पे चीज़ें नहीं मिल रही, अब वो मिलना शुरू हो जाएंगी। इंस्पेक्शन हो रही है, ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर अब चेकिंग की जा रही है। मैं कर रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम आपके पास आटा अवेलेबल होना चाहिए, सरकारी आटा। ब्रोशर आप फ़ाइन कर रहे हैं सर इनको, इलियास साहब, ज़रा नाज़रीन को भी जो आपको देख रहे हैं उनको भी ज़रा समझाइएगा कि कितने का फ़ाइन किया जा रहा है, किस बेसिस पे किया जा रहा है, और इनके पास आगे कितना टाइम इनके पास होगा? जी, इनको मैंने माइनर सा फ़ाइन किया है आटे की अवेलेबिलिटी ना होने पर, और ये फ़ाइन ये 3 डेज़ में पे कर सकते हैं थ्रू एनी काइंड ऑफ जो मोबाइल बैंकिंग है उसके थ्रू, जैज़ कैश या डिफरेंट जो भी बैंक्स होती हैं। जी जनाब, अब आप पे जुर्माना किया जा रहा है क्योंकि आपके पास सरकारी आटा मौजूद नहीं था, और
हम तो सुबह मंगवा लेंगे। आप सुबह मंगवाएंगे, इसीलिए जुर्माना किया जा रहा है कि ताकि तंबीह की जा सके। नाज़रीन आपको जो देख रहे हैं उनको भी समझ आएगी कि सरकारी तौर पर आटा होना चाहिए। देखें जी, सरकार का काम है, अफसरान के फैसले हैं ये जो नाज़रीन आपको पहले दिखाया था कि जो इनकी ऐप है उसके ऊपर इनके सारे क्रेडेंशियल्स डाले जा रहे हैं, ID कार्ड का नंबर डाला जा रहा है और तंबीह के लिए इनके ऊपर जुर्माना भी किया जा रहा है। जैसे इलियास साहब बता रहे थे कि बड़ा माइनर सा जुर्माना किया जाएगा ताकि इनके ऊपर टाइम दिया जाए और जल्द अज जल्द ये आटा मंगवा लें। मजीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। जी जनाब, आप बताइएगा कि आप इस वक्त बात कर रहे थे कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है आटे को सोर्स करना या कोई भत्ताखोरी की जाती है। कभी कभार नहीं आता आटा हमारे पास, इसके लिए अब बाकायदा मंगा लेंगे बस। अच्छा, आपके सामने ही बिल्कुल शॉप मौजूद है जहाँ पर चेकिंग की, वहाँ पर तो वाफिर मिकदार में आटा मौजूद था सरकारी। उनका मंजूर है, हमारा मंजूर नहीं हुआ। अच्छा, आपका मंजूर ही नहीं है। ये एक बड़ा टेक्निकल सा मसला है कि अगर आपका आटा मंजूर नहीं है तो फिल वक्त जब टीम्स यहाँ पर पहुंची तो आपके लिए तो बड़ा मुश्किल है यहाँ पर आटा रखना। अच्छा जनाब बताइएगा कि ये तो सैंक्शन, उनके पास तो मंजूर ही नहीं है आटा, तो फिर वो किस तरह रखवा सकते थे? जी हमारी टीम्स ऑलरेडी AC ऑफिस में और जो प्राइस कंट्रोल कमोडिटीज़ की जो टीम्स काम कर रही हैं वो अवेलेबल होती हैं। फूड डिपार्टमेंट काम कर रहा है। अगर कोई चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं है, मंजूर नहीं हुई है, उसको मंजूर करवाना हमारे दुकानदार की ज़िम्मेदारी है। वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर वो इस चीज़ को लाइट लेते हैं, इररिस्पॉन्सिबिलिटी शो करते हैं, तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हम करते हैं। जैसे कि अभी मैंने इनको फ़ाइन किया। एंड इग्नोरेंस टू द लॉ इज़ नो एक्सक्यूज़। अगर आपको नहीं पता था तो इसमें कानून की जिम्मेदारी नहीं है, आपने बहरहाल इसको इन्फोर्स करना है। मैं ये ज़रा जानना चाह रहा हूँ कि जैसे वो बात करें, उनका बड़ा वैलिड पॉइंट है कि 20 किलो का आटा हम मंगवाते हैं, हमें 40-40 किलो के उसके ऊपर चार्ज किया जाता है, भत्ताखोरी की जाती है, करप्शन की जाती है, तो उसमें फिर आम आवाम जो है वो पिस जाती है। जी ये इश्यूज़ जो होते हैं ये स्पेसिफिक एरियाज़ में कहीं कहीं पर होते हैं। अगर ये इश्यूज़ होते हैं तो इन इश्यूज़ को काउंटर करना चाहिए और इन इश्यूज़ को काउंटर ऐसे किया जाएगा जब ये कोई भी हमारे पास उसकी कंप्लेंट लेकर आएंगे। जब ये कंप्लेंट लेकर ही नहीं आते हैं तो हम उस इशू को नहीं देख सकते। ये हमारे पास कंप्लेंट लेकर आएँ, फिर हम उस इशू को काउंटर करेंगे। ठीक है। अच्छा जनाब ये बताइएगा कि कहीं को पीरा के जो लोग हैं वो भत्ताखोरी वगैरह या इस चीज़ में तो इन्वॉल्व नहीं, आपको भेजा आके तंग किया जाता हो, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई की जाती है, फिर इसके बाद कार्रवाई के बाद एक बंदा आता हो? जी नाज़रीन, अब इनके खिलाफ जो है वो जुर्माना कर दिया गया है। यहाँ पर आम आवाम मौजूद है, उनका भी इस हवाले से मौक़िफ़ ले लेते हैं कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम जनाब क्या हाल चाल है आपके? शुक्र। अच्छा अब जनाब ये बताइएगा कि जो पीरा कार्रवाइयाँ कर रही है, यहाँ पर रेट लिस्ट को देखा जा रहा है, जो एक्चुअल सरकारी निर्ख हैं उसी के ऊपर अब आपको चीज़ें मिला करेंगी। आपको क्या लगता है ये कार्रवाइयाँ ठीक हैं? अच्छी है। बेजा तंग तो नहीं कर रही आवाम की मुश्किलात में? जैसे कहा जा रहा था कि पीरा ने इजाफा कर दिया है। कर रही है वो, बिल्कुल ठीक कर रही है। रेडीबान हजरात के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये दुकानदार के सामने खड़े हो गए, आधा रास्ता बंद हो जाता है, ये सब अच्छा कर रही है। मरियम जिंदाबाद, नवाज शरीफ जिंदाबाद, शहबाज शरीफ जिंदाबाद। ठीक है जी। जी एक और हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आप खरीदार हैं या आप कारोबार करते हैं? नहीं, मैं ख़रीदार हूँ। आप खरीदार हैं। कि रेट सही मिल रहे हैं इस वक्त? आटे का क्या रेट मिल रहा है आपको? आटे का हमें जो सरकारी नर्क पे हमने लिया है 1810 रुपये का 20 kg। 1810 रुपये का 20 kg, बल्कि सरकारी रेट पे आपको सही मिल रहा है। अच्छा अगर जब ये पीरा फोर्स नहीं थी तब की कार्रवाइयों के ज़रा बताइएगा कि तब तो महंगे दामों में चीज़ें बेची जाती थी। आपको लगता है कि ये कार्रवाइयाँ ठीक हो रही हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो रही हैं कार्रवाइयाँ। कम अगर हम लोग ये है कि हमें अब गाड़ी खड़ी करने के लिए जगह भी मिल जाती है, पहले नहीं मिलती थी हमें। जी नाज़रीन, अब कहा जा रहा है कि लोग बड़े खुश हैं यहाँ पर कि एक्चुअल रेट्स में चीज़ें हमें मिल रही हैं और ज़्यादा प्रॉफिटेरिंग नहीं की जा रही, मुनाफाखोरी नहीं की जा रही। हम जिस तरह कहते हैं कि ग्राम फरोशी पर ग्राम फरोशी की रोकथाम के लिए इकदाम ज़रूरी हैं और बड़े सख्ती से इकदाम किए जा रहे हैं। यहाँ पर इन्फोर्समेंट ऑफिसर इलियास जो हमारे पास आज इन्फोर्समेंट ऑफिसर मौजूद हैं वो जुर्माने भी कर रहे हैं जहाँ पर सरकारी आटा मौजूद नहीं है। मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं कि पीरा किस तरह शहर में इंस्पेक्शन कर रहा है और किस तरह प्राइस को कंट्रोल किया जा रहा है। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि पीरा जो है वो डिफरेंट शॉप्स पे जाके किराना स्टोर्स पे इंस्पेक्शन कर रहा है और जो सरकारी आटा है उसके निर्ख को चेकिंग की जा रही है और इनकी ये रूटीन का इंस्पेक्शन है। इस वक्त हम एक और बड़े मार्ट पर पहुँचे हैं। अक्सर औकात ये बात की जाती है अक्सर औकात ये बात की जाती है आम शहरियों की तरफ से कि सरकारी इदारे जितने भी हैं वो बड़े बड़े मार्ट्स पे तो नहीं जाते, छोटी छोटी दुकानों पर जो चालान कर दिए जाते हैं, जुर्माने कर दिए जाते हैं।
बड़ी दुकानों पर भी जाके भी चेकिंग करें। तो इस वक्त एक बहुत इस इलाके का बड़ा जो मार्ट है उसके ऊपर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर जिस तरह बात की जा रही थी कि जो आवेज़ा होनी चाहिए, रेट लिस्ट है वो आवेज़ा है। यहाँ पर जो रेट लिस्ट है उसके बारे में लिखा हुआ है कि 10 किलो का आटा 905 रुपये का होना चाहिए और 20 किलो का आटा 1810 रुपये का होना चाहिए। अब ये तो मौजूद है, रेट लिस्ट भी मौजूद है, क्या अब उसकी यहाँ पर मौजूद भी है आटा के नहीं, तो ये अब यहाँ पर चेकिंग करेंगे। पीरा की टीम हमारे साथ मौजूद है, अली सजावल साहब, और यहाँ पर रूटीन की चेकिंग की जा रही है। जी जनाब, बताइएगा कि यहाँ पर ये तो मौजूद है रेट लिस्ट, क्या आटा भी मौजूद है? जी, मैं हमारे जो मार्ट है इसके मैनेजर को मैंने बुलाया है। अब उनसे हम दरियाफ्त करते हैं उनके पास कितना स्टॉक अवेलेबल है। जनाब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। जो सरकारी आटा आपको प्रोवाइड कर रहे हैं उसका मुझे स्टॉक दिखाएं और कितना आपके पास अवेलेबल है। जी सर, हमारे पास तकरीबन 20 कार्टन आ रहे हैं डेली बेस पे, तो आप भी मौजूद पड़ा है। अच्छा, 10 किलो वाला और 20 किलो दोनों अवेलेबल हैं अभी? दोनों मौजूद है। 10 किलो वाला किस रेट पर आप सेल कर रहे हैं? सर 10 किलो वाला 905 और 20 किलो वाला जो थैला है आटे का वो किस रेट पर सेल? 1800। मुझे स्टॉक दिखाएं। जी नाज़रीन, अब ये इनका स्टॉक की चेकिंग की जा रही है कि कहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर ये डिस्प्ले में किए गए हैं, बिल्कुल जिस तरह अली सजावल साहब ने बताया था कि डिस्प्ले होना चाहिए यहाँ पर जो भी सरकारी आटा है, क्योंकि अक्सर औक़ात ये भी होता है ना कि रेट लिस्ट तो लगा दी जाती है लेकिन आटा मौजूद नहीं होता। यहाँ पर ये आटा मौजूद है और उनको दिखाया जा रहा है। अगर आप यहाँ पर आके फ्रेम में ये देखें, यहाँ पर आटा जो है वो मौजूद है, 10 किलो के आटे के थैले भी मौजूद हैं और 20 किलो के भी थैले मौजूद हैं। जी नाज़रीन, यहाँ पर रूटीन की चेकिंग की जा रही है। यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आम आवाम जो मौजूद है उनसे भी उनकी राय लेने की कोशिश करें और यहाँ पर जो मैनेजर साहब हैं उनसे भी उनकी राय लेते हैं। अच्छा जनाब, ये बताइएगा कि ये जो रूटीन की चेकिंग होती है कितनी दफ़ा पीरा की फोर्सेस यहाँ पर आके चेक करते हैं दिन में? सर तकरीबन डेली आ रहे हैं। डेली आ रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं? 2 दफ़ा आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ऐसा तो नहीं हो रहा कि आते हों, अभी ये तो चेकिंग करके जाएंगे, फिर पीछे से कोई और नुमाइंदा आया, सर तुम्हारी गल सही करा देते हैं, ऐसी लाइन सेट करा देने हैं, तो सानू थोड़े जे पैसे शैसे दे दो? इस तरह का कोई इशू नहीं। कोई ऐसा मसला नहीं है? कोई भत्ताखोरी कोई? नहीं, इनका जो भी काम कर रहे हैं, वर्किंग कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त है। आप खुश हैं? मैंने आप मुतमईन हैं? अक्सर औक़ात ये लोग ये कहते हैं कि बड़ा गैर ज़रूरी, उनका रवैया ठीक नहीं होता, इनको बात करने की तमीज़ नहीं है, थोड़ी सी ट्रेनिंग करानी चाहिए, ऐसा तो कोई मामला नहीं है? सर इस तरह का कोई मामला नहीं है। जो भी हमारे पास अफसरान आते हैं बहुत ज़बरदस्त हैं। बहुत ज़बरदस्त है। और अभी तक कोई जुर्माना आप लोगों को हुआ हो या आपके खिलाफ कार्रवाई की गई हो? हमें शुरू में जुर्माने हुए हैं, कुछ SOP हमारी नहीं थी, वायलेशन की वजह से जुर्माने किए गए थे? जी। उसके बाद हमने प्रॉपर इनके साथ ठीक चले हैं। अब हमारे मामला सारे हल हैं। इनके मामला ठीक चल रहे हैं। जी नाज़रीन, मज़ीद भी आपको कार्रवाइयाँ दिखाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, अब यहाँ पर DC काउंटर की चेकिंग की जा रही है। जैसे सजावल साहब ने बताया था कि हर शॉप में एक DC काउंटर होना चाहिए जहाँ पर जो एसेंशियल 49 आइटम्स की बात की जा रही है वो भी मौजूद होने चाहिए और उन्हीं रेट्स पर मौजूद होने चाहिए जिन रेट का तयन किया गया है सरकारी तौर पर। अगर आप ये देखें, यहाँ पर दाल चना 202 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से लिखा गया है। अब यहाँ पर ये डिफरेंट दालें मौजूद हैं। जो एक काउंटर है, ये भी चीज़ें एसेंशियल कमोडिटीज़ जो हैं वो मौजूद हैं, चावल भी मौजूद है, आटा भी हमने आपको दिखाया कि मौजूद है। और यहाँ पर अब उनकी रूटीन की जो इंस्पेक्शन है वो की जा रही है। इनका जो ऐप है, इस शॉप कीपर की भी एसेंशियल जो डिटेल्स है, क्रेडेंशियल्स हैं, वो उसके अंदर डाली जाएगी, उनके पिक्चर्स अपलोड किए जाएंगे। ऐसे ही है सजावल साहब? जी, नदीम साहब मुझे अपना ID कार्ड देंगे, उससे जब हम अपनी ऐप के ऊपर इनकी तमाम इंस्पेक्शन करते हैं वो इंस्पेक्शन रियल टाइम लोकेशन के साथ आती है, इसलिए हम शॉप पर जाकर ही उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। जी, अपना ID कार्ड। अली सजावल साहब, ये बताइएगा कि अक्सर औक़ात लोगों की तरफ से ये आता है कि क्वालिटी जो है वो डिफरेंट होती है, जो सरकारी चीज़ें मिल रही हैं उसकी क्वालिटी में और जो इंपोर्टेड हैं या डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से मिल रही हैं उसकी क्वालिटी में डिफरेंस है, तो फिर उसकी कीमतें, मैंने आपसे ये सवाल पहले भी किया था, एक तो कीमतें भी डिफरेंस है और आवाम की तरफ से भी आता है, तो इसकी क्वालिटी की मैनेज करना वो किसकी जिम्मेदारी है? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं है क्वालिटी का अगर कोई इशू होता है तो हमारे पास कंप्लेंट आ जाती है। वो स्पेसिफिक कोई भी शॉप होती है या कोई भी बिजनेस प्रीमिसेस होता है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, रीड करते हैं, चेक करते हैं, कार्रवाई करते हैं। अगर क्वालिटी वो प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर रहे, जो अप टू द मार्क नहीं है, तो फिर उनको फ़ाइन किया जाता है या फ़ाइन से ज़्यादा उस पर हम FIR देते हैं या अकॉर्डिंग टू प्राइस मजिस्ट्रेट ऐप हम उसको जुडिशियल भी कर सकते हैं। तो अब ये बताइए कि ये कंप्लेंट किस तरह की जा सकती है आम शहरी की तरफ से, अगर आप उसको आसान अल्फाज में समझाना चाहें कि आप ऑनलाइन कोई पोर्टल मौजूद है या सरकारी वही हमें दरख्वास्त देनी पड़ेगी? जी, सबसे बेहतरीन जो पोर्टल आवाम के लिए इस टाइम है वो CM पोर्टल है। CM पोर्टल पर जो आप किसी भी किस्म की कंप्लेंट करते हैं वो उसी इदारे के स्पेसिफिक हेड तक जाती है और फिर वहाँ से उस स्पेसिफिक डिवीज़न से उस डिस्ट्रिक्ट और जो शॉप है, जो जगह है, वहाँ तक पहुँच जाती है किसी भी इदारे की जो कंप्लेंट है। तो आवाम के लिए मेरा यही पैगाम है, सबसे
बेहतर जो तरीका है कंप्लेंट का वो सीएम पोर्टल है। सीएम पोर्टल पर किसी भी किस्म की कंप्लेंट है, किसी भी पब्लिक ऑफिस से रिलेटेड या कि कोई भी और प्रॉपर चीज़ें होती हैं जो हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट या प्राइस कंट्रोल के अलावा भी चीज़ें हैं, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं और उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। उसकी कंप्लेंट कर सकते हैं। अच्छा, दीगर चीज़ों के बारे में ज़रा एक दफ़ा दोबारा नाज़रीन के लिए बता दीजिएगा कि दीगर चीज़ों की कीमतें मुख्तलिफ हो सकती हैं इस रेट लिस्ट के अलावा। जी, इस रेट लिस्ट के अलावा जो दीगर चीज़ें होती हैं उनकी कीमतें मुख्तलिफ हो सकती हैं। मैंने आपको बताया है 49 किस्म के जो कमोडिटीज़ हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़, अज्जा ज़रूरियात जो होती हैं, नेसेसिटीज़ होती हैं, उनके अलावा डिफरेंट चीज़ें होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स हैं, उसके ऊपर हम काम नहीं करते क्योंकि वो एसेंशियल कमोडिटीज़ में नहीं आते हैं। जैसे एसेंशियल कमोडिटीज़ में ही डिफरेंट ब्रांड्स हैं। फॉर एग्जांपल ये एक डीसी काउंटर में हमारे पास चावल पड़ा हुआ है और पीछे भी हमें नज़र आ रहा है कि वो अब डिफरेंट क्वालिटी का होगा, ये डिफरेंट क्वालिटी का होगा, तो उसके रेट मुख्तलिफ हो सकते हैं जो डिफरेंट ब्रांड का जो उधर पड़ा हुआ है। जी, जो डिफरेंट इनकी क्वालिटी होती है, क्वालिटी का भी स्पेसिफिक रेट हम मेंशन कर देते हैं। अगर आप क्लोजअप लेते हैं तो इसमें सफ़ेद चना मोटा और सफ़ेद चना बारीक, इनके दोनों रेट डिफरेंट हैं। तो इसी तरह डिफरेंट रेट जो हमने मेंशन किया हुआ है, उसी रेट के मुताबिक हमारा शॉपकीपर, हमारा बिजनेसमैन उसको सेल करेगा। जिस मर्जी ब्रांड का हो वो आपने उसी रेट पर ही बेचना है जो सरकारी तौर पर रेट तय कर दिया गया है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, मैं यहाँ पर जो मैनेजर साहब हैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। जनाब, ये बताइएगा कि अक्सर औकात लोग आके डिमांड करते होंगे ना, जी हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें इंपोर्टेड दे दें आटा, या हमें एक फ़लाँ ब्रांड का आटा दे दें। अक्सर औकात एक डिमांड की जाती है ख़ास ब्रांड के आटे की, या चावलों की डिमांड की जाती है। तो उसके रेट को फिर आप लोग किस तरह मेंटेन करते हैं? क्योंकि ये डिफरेंट रेट होगा, वो आप लोग किसी और चीज़ पे प्रोक्योर कर रहे होंगे, किसी और रेट पर प्रोक्योर कर रहे होंगे। जी जी, ऐसे ही है सर, क्योंकि जो उसके रेट मुख्तलिफ ही होते हैं। तो फिर ये तो आके जुर्माना कर देंगे आपको। नहीं 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 सर, वो अपना कस्टमर की डिमांड के मुताबिक मंगवाते हैं ना वो सामान। नहीं तो वो तो कह रहे हैं कि उसी रेट पे बेचना है आपने, जिस रेट का रो सरकारी रेट पे तय कर दिया गया है। रेट पे बेचते हैं सरकारी पे सर, वो वाला सरकारी पे नहीं होता, ये वाला सरकारी। मैंने यही तो सवाल किया, अली सजावल साहब यही बता रहे थे कि एसेंशियल कमोडिटीज़ में यही बता रहे हैं कि अली साहब ने भी यही कहा कि जी इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जी ठीक है, इसमें और उसमें डिफरेंस। सर वो तो कह रहे हैं कि इसमें और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, तो हम थोड़ी सी उसकी कीमत बढ़ा कर बेचते हैं। बेशक चावल हमें अगर दो मुख्तलिफ ब्रांड है तो दोनों मुख्तलिफ ब्रांड्स का रेट डिफरेंट होगा। जी नाज़रीन, यहाँ पर अब क्रीडेंशियल्स अपलोड किए जा रहे हैं विद पिक्चर, जो सर कह रहे थे कि रियल टाइम इंस्पेक्शन में की जाती है। मैं चाहूँगा सर एक दफ़ा दोबारा ये नाज़रीन के लिए एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि हो सकता है ना प्रोग्राम देख के पैनिक भी क्रिएट हो जाए कि किस तरह पीरा की फोर्सेज आ रही हैं, यहाँ पर चेकिंग की जा रही है, हमारा शनाख्ती कार्ड क्यों मांगा जा रहा है, हमसे हमारे डाटा क्यों मांगा जा रहा है, इसकी ज़रूरत क्या है। अक्सर लोग देते भी नहीं हैं। तो हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा आसान अल्फाज में समझा दीजिएगा ये क्यों ज़रूरी है, इसमें क्या क्यों बेनिफिशियल है इन दुकानदारों के लिए, और ये आपकी क्या जिम्मेदारी है। जी, सुबह 8 बजे से लेकर रात 11 बजे तक हमारी टीम्स पेट्रोलिंग कर रही होती हैं और पेट्रोलिंग स्पेसिफिक बीट्स में हो रही होती है। स्पेसिफिक बीट्स को हमारी टीम्स चेक करती हैं। वहाँ पर जब हमने प्राइस चेक करना होता है तो उन शॉपकीपर्स की क्रेडेंशियल्स अपलोड किए जाते हैं। जब वो डिजिटली अपलोड होते हैं तो उनकी प्रॉपर लिस्ट बनती है, एक्सेल शीट्स बनती है, और उसमें रिकॉर्ड में आता है कि हमने कितनी शॉप्स, कितने जो बिजनेसेस हैं उनको चेक किया है, इंस्पेक्ट किया है। अगर वहाँ पर किसी किस्म की प्रॉफिटियरिंग हो रही है तो हमने कितना फ़ाइन किया, उसकी तमाम डिटेल्स हमारे पास आफ्टर द बीट्स, आफ्टर द ड्यूटी आ जाती है। तो वही बीट्स, जो वही ड्यूटीज़ होती हैं, वही क्रेडेंशियल्स होते हैं, वो हमारे मज़ीद ऊपर प्राइस कंट्रोल कमोडिटीज़ के डीसी ऑफिस जाते हैं और उससे मज़ीद ऊपर सीएम ऑफिस तक जाते हैं। सीएम ऑफिस तक जाते हैं। जी नाज़रीन, ये आपको आज की हमने कार्रवाइयाँ दिखाएंगे किस तरह पीरा काम कर रहा है, मज़ीद भी आपको दिखाते हैं, लेकिन इस वक्त वो एक ब्रेक का हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। आज के प्रोग्राम में हमने आपको दिखाया कि किस तरह पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी इंक्रोचमेंट के हवाले से भी काम कर रही है, और उसके साथ साथ प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के चार्ज भी इनके पास हैं। इस वक्त चौक कुमारा पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर इंक्रोचमेंट के हवाले से कार्रवाई की जा रही है, जिसमें पीरा और MDA के जो एहलकार हैं वो मिलकर एक यहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं, ऑपरेशन जारी है। इस वक्त हमारे साथ डायरेक्टर इन्फोर्समेंट MDA मौजूद हैं, उनसे भी ज़रा इस ऑपरेशन की डिटेल ले लेते हैं और ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि दोनों इदारे मिलकर किस तरह काम करें, क्योंकि अक्सर औक़ात हमें ये आता है कि एक इदारा दूसरे इदारे के डोमेन में जैसे ही इंक्रोच अपॉन करता है तो हालात जो हैं वो ख़राब होना शुरू हो जाते हैं और दोनों इदारों की आपस के मसाइल की वजह से अवाम रुल जाती है। तो इस हवाले से पूछते हैं कि आज का ऑपरेशन क्या है, किस तरह किया जाएगा और अभी तक क्या क्या कार्रवाइयाँ कर चुके हैं। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम चौक कुम्हारा पे मौजूद हैं। ये एक मसरूफ़ चौक है। इस चौक की हैसियत जो है आमदोरफ्त के और शहरियों की गुज़र के हवाले से शहर के दिल की हैसियत है। बहुत मसरूफ़ शहराई हैं। इसमें गुजारिश ये है कि आज की जो कार्रवाई है, जो मुसलसल कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उसका तसलसल है। इसमें CM साहिबा पंजाब जो हैं उनके विज़न के मुताबिक
कमिश्नर मुल्तान राना आमिर करीम साहब की हिदायत के मुताबिक, ज़िला इंतज़ामिया की हिदायत के मुताबिक तमाम इदारे अपनी डोमेन में और कंबाइंड एफर्ट्स कर रही हैं। यहाँ पे पिछले चंद दिनों में बार बार ऐलानात किए गए, इनको मुस्तकिल और आर्जी तजावज़ात की निशानदेही की गई, इनको एक एक जगह पे बताया गया कि आप बराह मेहरबानी सड़कों को, चौकों को ट्रैफिक के लिए और लोगों की आमदरफ्त के लिए खुला छोड़ दें। तो जो तजावज़ात हैं वो शहर की खूबसूरती का और हुस्न को भी मांद कर देती हैं और शहरियों के जो हकूक़ गस्ब करने वाली बात होती है। अच्छा, अब इसमें सर ये बताइएगा कि अब ये चौक कुम्हारा का जो इलाका, ये तो बड़े पूरे मुल्तान में मशहूर है कि अगर किसी ने फ्रूट्स लेने हैं या वेजिटेबल्स लेनी है वो यहाँ से जाके ले सकते हैं, एक अड्डा बन चुका है, तो उसके खिलाफ जब आप कार्रवाई करेंगे तो एक रेजिस्टेंस का सामना भी तो करना पड़ेगा। इसमें गुजारिश ये है कि ये फ्रूट सब्ज़ी या ख़रीदो फरोख्त की बजाय मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करूँगा, चूँकि यहाँ ग्राउंड पे ये ऐसी सूरत हाल नहीं है। हाँ, चंद दर्जन जो रेडी फ़रोश और सब्ज़ी फ़रोश यहाँ मौजूद हैं, उनसे गुजारिश की गई है कि दीगर मकामात पे, शहर के इसके चौक के अतराफ़ में दीगर मकामात पे मुंतकिल हो जाएं, तो ताकि वो अपना कारोबार जो है बाइज़्ज़त तरीके से जारी रख सकें और इंतज़ामिया अपने मसाइल का ख़ात्मा कर सके, तजावज़ात का ख़ात्मा कर सके। अच्छा, इसमें अब क्योंकि जो पीरा है वो एक नई फोर्स बनाई गई है, बिल्कुल नेसेंट एक फोर्स है, उसके एम्बिट में तकरीबन 5 स्केड्यूल लॉज हैं और उसमें इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा अहम हिस्सा है उसका। अब उन्होंने शुरू में जब कार्रवाइयाँ की तो हमें ये खदशा हुआ कि कहीं 3-4 इदारे, क्योंकि मुल्तान में अगर हम बात करें तो कॉरपोरेशन भी इंक्रोचमेंट के हवाले से काम कर रही है, MDA का इदारा भी काम कर रहा है और पीरा भी खासी मुतहरिक नज़र आई। इस वक्त ये तीनों इदारे मिलकर किस तरह मुल्तान की अगर हम खूबसूरती की बात करें तो उसमें इजाफा के हवाले से काम किया जा रहा है और इंक्रोचमेंट के हवाले से काम किया जा रहा है, कहीं ये आपस में तो तीनों नहीं लड़ पड़ते? नहीं, ऐसा हरगिज़ नहीं है, ऐसा तासुर भी नहीं है और ऐसी हकीकत भी नहीं है, क्योंकि तमाम इदारे यानी लोकल गवर्नमेंट्स के इदारे, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ और पेरा फोर्स जो है, सब किसी न किसी कानून के ताबे हैं, सब्जेक्ट टू सम लॉ हैं। तो अपनी अपनी डोमेन में अपने अपने इख्तियारात, अपने अपने स्केजल, अपने अपने बायलाज के मुताबिक काम कर रहे हैं। हाँ, जब कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के साथ सब मिल के काम करते हैं, कैंपेन की सूरत में काम करते हैं, कंबाइंड एफर्ट्स करते हैं तो रिज़ल्ट्स मिलते हैं। इस सिलसिले में मैं आपको अर्ज़ करूं कि पिछले 2 माह में जो सीनियर्स की उनकी डायरेक्शंस की कंप्लाइंस करते हुए बहुत सारे चौकों को, शाहराहों को तजावज़ात से पाक किया गया और ये सिलसिला बड़े ज़ोर व शोर से जारी है। इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में इन कंबाइंड एफर्ट्स के आपको और अच्छे नताज मिलेंगे और अच्छे नताज मिलेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ असिस्टेंट डायरेक्टर MDA इलियास गुल साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करते हैं। इलियास साहब, ये बताइएगा, जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे अगर हम जो हमारे तंदूर हैं वो नज़र आते हैं, इस वक्त हमें बिलबोर्ड्स नज़र आ रहे हैं, तो एक पहले बताइएगा कि कितने दिन पहले इनको तंबीह कर दी जाती है कि आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, तो इन सारी चीज़ों को हटा दें, और फिर अगर वो नहीं हटाते तो क्या कोई मशीनरी और बाय फोर्स इन सारी चीज़ों को हटाया जाता है? ख़ास तौर पर इमूवेबल प्रॉपर्टी के हवाले से बताइएगा। हाँ, इमूवेबल इंक्रोचमेंट कहना ज़्यादा मुनासिब होगा, क्योंकि प्रॉपर्टी हर एक का प्राइवेट राइट है। तो हम इंक्रोचमेंट्स को देख रहे हैं जो पब्लिक राइट ऑफ वे में आ रही होती हैं। तो हमारे ये रूटीन में चल रहा होता है, हम इनको नोटिस भी तामील करवा रहे होते हैं, लोग वॉलंटरीली भी ये रिमूव करवा देते हैं। अगर वो नहीं करवाते तो उनके हम चालान भी रेगुलर भिजवा रहे होते हैं। हमारे स्पेशल जुडिशल मजिस्ट्रेट MDA जहाँ उनका बाकायदा समरी ट्रायल होता है, उनको फाइन्स वगैरह करते हैं। बाकी अब हमारी कैंपेन बाकायदा स्टार्ट हो चुकी है। हम सैदावाला बाईपास से सऊ चौक तक हमने क्लियर कराया है, कादरपुर रामा से लेकर हमने चौक कुम्हारा तक कराया हुआ है, और आज उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम चौक कुम्हारा से टुवर्ड्स ईदगाह मूव करेंगे। और पहले आज के स्टेप में ये होगा कि हम इनको ऐलानात करेंगे, वार्निंग देंगे, उसके बाद फिर हम कह लें कि जो चीज़ जिस तरह से रिमूव होगी उसको फोर्सफुली हटाया जाएगा। अच्छा, इसमें लोकल गवर्नमेंट के जो इदारे हैं जैसे कॉरपोरेशन है, अब वो बड़ा इसमें अमल दखलत किया, उनके पास मशीनरी भी मौजूद है, एक्सकेवेटर्स भी होते हैं, तो इस तरह की मशीनरी लेते वक्त तो कोई मसाइल नहीं होते कि वो कहें कि हमारे पास इस वक्त मौजूद नहीं है, आप किसी और से रब्ता कर लें, या ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है जिस तरह डायरेक्टर साहब बता रहे थे? बिल्कुल जी, जिस तरह डायरेक्टर साहब ने बताया है, और इस हवाले से MDA के पास अल्हम्दुलिल्लाह रिसोर्सेज अच्छे हैं। तो MDA की मशीनरी अपनी है, बल्कि दूसरे इदारे जो वो हमसे इस लिहाज से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, तो अब इस हवाले से हम खुद कफील हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कार्रवाइयाँ जारी हैं। और आवाम का क्या रुझान है? आवाम इस बारे में क्या कहती है कि कहीं वो क्या कह रहे हैं कि ये काम ठीक किया जा रहा है, या जिस तरह शुरू में कहा गया कि रेडी वाहन हजरात का कारोबार है उनको हटाया जा रहा है इंक्रोचमेंट के हवाले से, तो गरीब आवाम के ऊपर ये जुल्म हो रहा है? इस हवाले से मीडिया पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है, और हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इस चीज़ पे सोशल अवेयरनेस पैदा करें
कि जो राइट ऑफ वे जो आवाम के गुजरने का रास्ता है एटलीस्ट उसको हर हालत में खुला रखा जाए, एटलीस्ट उनको हर हालत में खुला रखा जा सके। और ये हमारा शहर है, हमने मिलकर ही इसको खूबसूरत बनाना है। पीरा के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ मौजूद हैं। हमने आपको प्रोग्राम के पिछले हिस्से में दिखाया कि किस तरह वीट के हवाले से रूटीन इंस्पेक्शन की गई। इस वक्त अली सजावल साहब से ये पूछ रहे हैं कि इंक्रोचमेंट के हवाले से भी किस तरह की कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जा रही है और इस वक्त पीरा का इस पूरे ऑपरेशन में क्या रोल है। जी जनाब बताइएगा, ये जो इस वक्त चौक कुम्हारा पे जो ऑपरेशन किया जा रहा है, ये कह रहे हैं कि हम आगे ईदगाह तक जाएंगे, तो इसके बारे में ज़रा बताइएगा कि पीरा का इसमें क्या रोल है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इंक्रोचमेंट जो होती हैं वो दो किस्म की होती हैं, एक मूवेबल इंक्रोचमेंट, एक इमूवेबल इंक्रोचमेंट। मूवेबल में रेडियाँ, कार्ड्स वगैरह डिफरेंट चीज़ें जो ज़मीन से अटैच्ड नहीं हैं वो होती हैं। इमूवेबल में ऐसी चीज़ें जो ज़मीन से अटैच्ड होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बोर्ड्स हैं, पोल्स हैं, थड़ा वगैरह हैं, इंक्लाइंस हैं, इन सब चीज़ों को हमने रिमूव करना है। पीरा एक्ट के मुताबिक हम इनको रिमूव करने के लिए जो इमूवेबल इंक्रोचमेंट होती है उसके लिए रिमूवल ऑर्डर्स देते हैं, वो हमने यहाँ पर सर्व कर दिए हुए हैं। और जो मूवेबल होते हैं हम उनको वैसे रिमूव करवा देते हैं, EPO इशू कर देते हैं। अब जिन्हें हमने इसको जी इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर होता है कि अगर कहीं पर कोई इंक्रोचमेंट बनाई जा रही है, लगाई जा रही है, उसको वहाँ से फौरी ख़त्म करें। जो रिमूवल ऑर्डर हमने यहाँ पर तमाम लोगों को सर्व किए हैं जो इंक्रोचर्स हैं, अब हम उनके ख़िलाफ़ जाकर ऑपरेशन करेंगे। इसमें हमारे साथ MDA की टीम्स हैं, हमारे साथ MDA के रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज में MDA की मशीनरी और जो लेबर्स वगैरह हैं वो हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह हम यहाँ से ईदगाह तक मुकम्मल रोड को क्लियर करेंगे और हमारे आवाम को एक बेहतर गुज़रगाह और अच्छा साफ़ सुथरा इंक्रोचमेंट से पाक शहर देंगे इंशाल्लाह। जी इंक्रोचमेंट से पाक शहर दिया जाएगा। इसमें एक बुनियादी सवाल का जवाब दीजिएगा कि वो लोग जो बार बार इस जुर्म में मुलविस हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है, क्योंकि अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि आप लोगों की टीम्स मौजूद होती हैं, जैसे ही वो टीम्स जाती हैं तो वो दोबारा आके खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। जी हम पूरे मुल्तान में पेट्रोल करते हैं और अगर कोई शख्स बार बार करता है तो हम उसके ख़िलाफ़ FIR देते हैं। हमारे पास 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले हम उनको एक रिमूवल ऑर्डर देते हैं, नोटिस सर्व करते हैं। नोटिस अगर वो फिर भी करता है फिर हम उसको जुर्माना करते हैं, फ़ाइन करते हैं, एक हायर फ़ाइन कर देते हैं उसको। उसके बाद हम उसके ऊपर FIR करते हैं और FIR के थ्रू फिर हम उसके मज़ीद कानूनी कार्रवाई अमल में लेकर आते हैं। मज़ीद कानूनी कार्रवाई उनमें अमल में लाई जाती है। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम हमने आपको दिखाया कि किस तरह हमारे प्यारे शहर को साफ़ किया जा रहा है, खूबसूरत बनाया जा रहा है और इसी के साथ साथ प्राइस कंट्रोल के भी इंतज़ामात किए जा रहे हैं ताकि लोगों को महंगे दामों में चीज़ें ना मिलें। नाज़रीन, हम हमेशा अपने प्रोग्राम से ये तलकीन करते हैं कि कानून पर अमल करना हम सब की ज़िम्मेदारी है। हम कानून पर अमल करेंगे तो हमारा मुल्क, हमारा कौम जो है वो तरक्की करेगी। उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह पीरा और इसके साथ जो इदारे हैं जैसे MD है, कॉरपोरेशन है, वो सारे अपने अज़म में कामयाब होंगे और हमें खूबसूरत शहर देखने को मिलेगा। अपने मेज़बान तहम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।